बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी। नरेश बंसल बनाए गए राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है बंसल। रामनगर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लोकसभा चुनावों को लेकर हो रही चर्चा, कई नेताओं को मिल सकती है जिम्मेदारी। बद्रीनाथ पर मौर्य का विवादित बयान। सीएम धामी ने डिंपल यादव को दी सलाह, कहा धाम की परंपरा के बारे में मौर्य को बताएं। विवादों के बीच रुड़की के मेयर ने दिया इस्तीफा। गौरव गोयल पर 25 लाख रिश्वत मांगे जाने का लगा आरोप। ग्लोबल बाघ दिवस पर कॉर्बेट पार्क में बाघिन की मौत। सावलदे पुल के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सलाह दी है वो बद्रीनाथ की परंपरा के बारे में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को बताएं। सीएम ने कहा डिंपल उत्तराखंड की है, वो बद्रीनाथ की महान परंपरा और आस्था से भलीभांति परिचित है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा बैकुंठ धाम उत्तराखंड में स्थापित है। भगवान बद्रीनाथ के प्रति पूरे विश्व के लोग आस्था और श्रद्धा रखते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ के बारे में जो बयान दिया उसके बारे में उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को जवाब देना चाहिए। बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानव्यापी प्रकरण पर कहा था कि पुरातत्व विभाग से सभी हिंदू मंदिरों की भी जांच कराई जानी चाहिए। इनके अधिकतर मंदिर बौद्ध मठों के तोड़कर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बद्रीनाथ धाम के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो पहले बौद्ध मठ था। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीनाथ धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहां पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिंपल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। बैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा शासन ने स्वीकार करते हुए हरिद्वार के डीएम को प्रशासक तैनात कर दिया है और निगम के रूटीन कार्य नगर आयुक्त के स्तर पर देखे जाएंगे। बता दें, निरंतर चले विवादों, आरोप प्रत्यारोपों ने आखिरकार मेयर गौरव गोयल को ऐतिहासिक अंजाम तक लाकर खड़ा कर दिया। जनता के चहेते चेहरे के रूप में भारी मतों से जीत कर आए मेयर गौरव गोयल अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। निगम की पहली बोर्ड बैठक में पार्षद व मेयर अलग अलग नजर आए। इसके बाद जो बैठक हुई, सभी ने हंगामा सामान्य बात रखी। पार्षदों और मेयर के बीच खींचतान में जो है वो बढ़ती चली गई। पार्षदों के साथ साथ अधिकतर से भी मेयर की ठन गई और ठेकेदार से कर्मचारी तक भी मेयर से नाराज हो गए। यहां तक कि उन्होंने इसकी शिकायत शासन तक की। यही कारण है कि मेयर शहर पर ध्यान देने के बजाय आरोप प्रत्यारोपों में उलझे रह गए। बताया जा रहा है कि लीज की संपत्ति स्थानांतरण को लेकर सुबोध गुप्ता से 25 लाख रुपए मांगे जाने का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया रुपए मेयर गौरव गोयल ने मांगे हैं। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान लाकर रख दिया है। कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव देखा जा रहा है। अंकिता हत्याकांड से जुड़ा वायरल वीडियो एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को गंदी राजनीति न करने की नसीहत दे रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस पर शब्दों के प्रहार करने से नहीं चूक रही। बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और मनीष खंडूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं आधी अधूरी वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा इसको राजनीतिक रंग देते हुए दिखाई दे रही है और इस वीडियो को गढ़वाल के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए माहरा से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सामूहिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। करण माहरा जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, आंदोलन की धुरी रही है
मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। उनकी पार्टी में चल रही गुटबाजी, आज से उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकालने का प्रयास किया और उसमें गढ़वाल की जनता को उनको जन समर्थन नहीं मिल पाया, उसका हम कुपित हो, लेकिन अपनी इस खीस को जनता पर निकालना, उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है और उन्हें उत्तराखंड की जनता इस बात के लिए कभी माफ करने वाली नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना, जिसको एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया। ये बहुत शर्म की बात, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसमें भी अपनी गंदी राजनीति को सामने लेकर आ गए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग इस हद तक नीचे गिर जाएंगे तो हमारे देश की बेटी, हमारा देश सुरक्षा की जगह असुरक्षित हो जाएगा। आप लोग अभी भी होश में आइए और सही को सही कहना सीखिए और गलत नहीं लड़ना सीखिए। और शर्मनाक बात है इस तरह की हरकत करना। आपके पास मुझे लगता है शायद कोई मुद्दे और है ही नहीं। हरिद्वार में बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी पहुंची। उन्होंने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी के साथ बलूचिस्तान की आजादी के लिए मां गंगा से कामना और प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार अन्याय को भी बताया और कहा पाकिस्तान ने उसे दुष्कर्म केंद्र बना दिया है। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच, वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में घूम कर जनमत जुटा रही हैं। वो पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। वो हमारे यहाँ आई, माँ गंगा की विधिवत पूजा की गई और सुयोग्य आचार्यों ने विधिवत माँ गंगा और महादेव की पूजा करवा के बलूचिस्तान आज़ाद हो और दुनिया से धर्म के नाम पर हो रहा ये अत्याचार समूल रूप से नष्ट हो, इसके लिए पूजा की। एक चीज़ जो बलोच को हिंदुस्तान से जोड़ती है वो ये है कि एक धर्म का नाम लेकर, एक आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी 1000 साल तक रौंदा गया और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है। और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। जो ना पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क था उस पर कब्ज़ा किया फ़ौज भेजकर। और इस फ़ौजी हमले से जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालत है वो ये है कि बलूचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार है, लूट मार है, घर जला रहे हैं, बाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं और बुलडोज़र्स लाकर गांव के गांव जो है वो तबाह कर रहे हैं। और इसमें ये कि लूट मार है जो हमारे पास जो मिनरल्स हैं, गोल्ड माइंस हैं, गैस है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे वो सब में लूट मार कर रहे हैं। फिर अपने साथ चीन को भी ले आए हैं और फिर जो बैरक गोल्ड कंपनी है उसको भी ले आए हैं। तो एक लूट मार है, खुद भी लूट रहे हैं, बाहर से भी लुटेरों को ला रहे हैं। तो इसमें बलोच जो आंदोलन कर रहा है, बलोच का जो इस वक्त क्रांति है आज़ादी की, वो सारी दुनिया में जो लोग इन्होंने जो अशांति फैला रखी है, जो इन्होंने आतंक फैला रखा है, उसको अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए बलोच के साथ जोड़ना होगा। चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज गटकोड़ में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 143 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। सबसे ज्यादा शिकायतें पीएमजीएसवाई लोक निर्माण विभाग से संबंधित रहीं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने शिविर के दरमियान कहा, जो भी पर्यटन से जुड़कर आजीविका को सुदृढ़ करने के इच्छुक हों वो होम स्टे जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
जिला अधिकारी का, यहाँ पे सभी अधिकारियों का, मेरे क्षेत्र के सम्मानित जनता का यहाँ पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मुख्य विकास अधिकारी का, जो इतने विषम परिस्थितियों में हमारे दूरस्थ क्षेत्र गणपुर में चल के आए हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये जनता दरबार लगने से बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। जो गरीब लोग जो अपने काम नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश गोपेश्वर उनका काम यहाँ पे आसानी से हो जाता है। मैंने भी काफ़ी प्रस्ताव यहाँ पे दिए हैं, जिसपे सबसे बड़ा यही है खंका खेत का खेत कंपूर गढ़ी प्रत्येक साल यहाँ पे अर्चना की जाती है। बाबा से श्रद्धालु लोग जाते हैं, लेकिन उनके लिए जाने के लिए कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। विभाग वालों से यही आग्रह है कि बना दिया जाए और ये खटर खेत का क्षेत्र से जुड़ता है, मेरे क्षेत्र में जो बेरोजगार रोजगार बहुत काफी लाभ हमें उससे मिलता है। जो कानपुर गढ़ी है वो क्षेत्र है, वहाँ पर काफी जनता को संबंधित शिकायतें आई हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी तहसील स्तरीय टीम करती है। तो उनको निर्देशित किया गया है कुछ जो शिकायतें तात्कालिक हैं उनको कहा गया है कि आज ही उसको देख लिया जाए, जिससे कि लोगों को निजात मिल सके। विद्यालयों से जहाँ पे शिक्षकों की कमी है और स्टाफ की कमी है, उसके संबंध में शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कहाँ से एडजस्ट हो सकता है, और या गेस्ट टीचर की कहीं संभावना है तो उसको देखा जा रहा है। और बहुत निकट भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि जो स्टाफ है उसको हम सैचुरेट कर सकें। जी, जैसे सड़कों में चाहे PWD हैं, PMGSY हैं, जो बिल्कुल उनकी सड़कों पर तमाम तरह की शिकायत आई हैं, उन शिकायतों पर कैसे निराकरण? सबसे शिकायतें सड़कों से संबंधित ही आज आई हैं, जिसमें PMGSY हो गया, PWD हो गया और बिल्कुल इनकी शिकायतें थी। इस संबंध में एक आवश्यकता है महसूस हुई कि एक आध सड़क ऐसी है जिसकी शिकायतें बहुत ज़्यादा मात्रा में आई हुई, तो उसको स्पेशली टेकअप किया गया है और उसमें 4 तारीख को SDM की अध्यक्षता में इन सारे डिपार्टमेंट और गांव वालों की एक बैठक अलग से ब्लॉक सभागार में बुलाने के लिए कहा गया है, जिससे कि 1-to-1 समस्याओं को टेकअप कर सके और वहीं पे मौके पे ही उसका समाधान किया जा सके। जी, जैसे कि पर्यटन क्षेत्र है खाकर के कानपुर गढ़ी जो ऐतिहासिक भी है, तो उसके पर्यटन सर्किट में वो चीज़ जुड़े है, उसके लिए क्या कुछ पर्यटन सर्किट में ये मांग आई है और इसमें जनप्रतिनिधियों ने भी ये मांग उठाई है कि ये बहुत अच्छा पर्यटन सर्किट हो सकता है। तो पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसकी संभावनाओं पर विचार करें, और हमने ओपन ऑफर भी दिया है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग होम स्टे बनाना चाहते हैं तो उनको जो हमारे होम स्टे की स्कीम है उसमें हम लाभान्वित करेंगे। तो इसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में लेके चलेंगे। और बताना चाहूँगा कि ये बहुउद्देशीय शिविर है, इसमें 329 लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, चाहे वो प्रमाण पत्र रहे हों, चाहे वो चिकित्सा सेवाएं रही हों, चाहे आजीविका के संबंधित लोगों के आवेदन रहे हों। तो 329 लोगों ने इस बहुउद्देशीय शिविर का लाभ लिया है और इस दूरस्थ क्षेत्र में जो काफ़ी गांव से जुड़ा हुआ है, इतने लोगों ने जो लाभ प्राप्त किया, निश्चित रूप से उनको मुख्यालय नहीं भागना पड़ा है, उनकी समस्याओं का यहीं पे निस्तारण हुआ है। उन्होंने यहाँ पे अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे गाँव में धर्मनगरी हरिद्वार में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए निरंजनी अखाड़े द्वारा संचालित SM जैन PG कॉलेज ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। SM जैन PG कॉलेज द्वारा निरंजनी सुपर 33 के नाम से छात्रों का 1 वर्ष पूर्व ग्रुप बनाया था, जिनको नेट की परीक्षा की तैयारी कराई गई और इसके लिए इन छात्रों से कोई शुल्क भी नहीं लिया गया। SM जैन PG कॉलेज की 2 छात्रों ने नेट की परीक्षा पास कर कॉलेज का नाम रोशन किया और आज दोनों छात्राओं को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी द्वारा सम्मानित किया गया। मैं ये प्लानिंग की थी हमारे अखाड़े में
निरंजनी 33, जिसमें 33 बच्चों को हमने लिया है जो उसमें फर्स्ट आएंगे। जो बच्चे उसमें फर्स्ट आते हैं उनको विदाउट फीस हम जो है मतलब स्वीकार किया हमने, ताकि जो उनकी फीस होती हम ही लोग देते हैं। उन्हीं में से हमारी 2 बालिकाएं जो है फर्स्ट आई हुई है, वो आज हमारे पास आए थे। यहाँ पे इनमें एक दिव्या भगत है और एक हमारी जालापुर में शाइना है जो फर्स्ट आई हुई है। तो मेरे से आशीर्वाद लेने आई थी, मेरी ओर से दोनों का बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये बच्चे आगे और जितने भी बच्चे हमारे निरंजनी 33 में जितने बच्चे हैं सभी फर्स्ट आए, सभी IAS IPS तैयारी करें, इसलिए हमारा जो है निरंजनी 33 हमने बनाया है। तो बच्चों को जो है SMJNPG कॉलेज परिवार के 2 छात्राओं को जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें एक भव्या भगत जिसने इकोनॉमिक्स में UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और दूसरी बच्ची जो है वो शाहीन है जिसने कि सोशियोलॉजी में जो है UGC नेट की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। हमारे SMJN कॉलेज में विगत वर्ष से एक निरंजनी शुक्ल 33 के नाम से जो है एक स्पेशल ग्रुप जो है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाया गया था, जिसमें कुल 33 बच्चे जो है हमने सिलेक्ट किए थे। और उनमें जब हमने उनको तैयारी कराई प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उसका लाभ जो है वो देखने को मिला है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि दो बच्चे जो हैं ये UGC नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, और इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी में नियुक्त होने की जो न्यूनतम अर्हता UGC के द्वारा दी गई है उसको प्राप्त कर लिया है। इसके लिए हम एक एग्जाम पूरे कॉलेज में महाविद्यालय में कराते हैं, और जो बच्चे सुपर 33 में आते हैं वो ऊपर से हमारे 33 बच्चों को हम चुन लेते हैं। तो इस 33 बच्चों को हम चुनते हैं, और इनके द्वारा कॉलेज परिवार के द्वारा कोई भी किसी भी तरह का शुल्क जो है नहीं लिया जाता है। उनकी क्लासेस चलाई जाती हैं और उनको कोचिंग के लिए तैयार किया जाता है। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित DAV स्कूल में टुगेदर एवरीवन अचीव मोर थीम के साथ से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान DAV सैनिटरी स्कूल की अध्यापिका प्रतिभा शर्मा ने बताया, स्कूल के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने कई कलाओं को पेरेंट्स मीटिंग में प्रस्तुत किया और सभी विषयों के चित्रकला से संबंधित करीब 1000 मॉडल प्रस्तुत किए। इन कलाकृतियों ने अभिभावकों का मन मोह लिया। Good morning. Myself Krishna Dua and here is my team. Today I am going to present my projects on that are made on summer vacations. I am from 10th A from DAV Centenary Public School. इस प्रोजेक्ट में हमने अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बैसाखी वाले दिन निहत्थे इंडियंस पे जनरल द्वारा बेरहमी से ताबड़तोड़ गोलाबारी करी, जिसमें अपने सैकड़ों इंसानों ने अपनी जान गंवाई, उसे हम पपेट से डिपिक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा स्वागत करती हूं आपका DAV हरिद्वार के मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहां आज हमने अपने PTM के साथ में अपने नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं की कलाओं को विभिन्न संकायों के हिसाब से प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ आज एक छोटे से अल्प समय के हिसाब से तकरीबन 1100 से ज़्यादा मॉडल्स डिस्प्ले किए गए हैं, जिसमें हमने मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और साथ में संस्कृत डिपार्टमेंट को भी समेटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट भी अपने पूरे अच्छे से कंप्यूटर साइंस के साथ में जुड़ा हुआ है और दिखाई भी दे रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लिम्सेस के रूप में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो DAV हरिद्वार के छोटे छोटे क्लास 9 के बच्चों ने एक DAV चार्टबोर्ड भी बनाने की कोशिश करी है और बहुत ही सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन भी किया है। वहीं अगर साइंस स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो हमारे बच्चों ने कुछ वर्किंग मॉडल्स किए हुए हैं और कुछ पोल्यूशन के रेस्पेक्ट में लोगों के अंदर जन जागरण की कोशिश की हुई है। हिंदी एवं संस्कृत विभाग ने जहां पर 4 धाम यात्रा की इम्पोर्टेंस बताई है, उस हिसाब से इंग्लिश में विभिन्न प्रकार के पोएट्स और उनकी रूपरेखाओं के बारे में चित्रण किया गया है। अभी शायद आपने एक क्लिपिंग में देखा होगा सोशल साइंस डिपार्टमेंट किस तरह से हमारे बच्चों को भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ने की तरफ काम कर रहा है। जलियांवाला बाग हम अपने बच्चों के अंदर कूट कूट कर भर सकें एवं अपने भारतीय देश प्रेम को एक बार पुनः जागृत कर सकें, कुछ रूपरेखा इस प्रकार भी हमने अलग अलग जगह पर रखी है।
हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के सहदेवपुर के जंगलों में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहन नष्ट किया। जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है आगे भी अवैध शराब को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। सहदेवपुर में ही नहीं, उसके निकट नस्तरपुर में, पीतपुर में लगातार 3-4 दिनों से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें हमने परसों पीतपुर में और नस्तरपुर में भट्टियाँ नष्ट की हैं, कल और परसों सहदेवपुर में, जिसमें 3-4 हज़ार कुंटल लहन नष्ट किया गया है और 40 लीटर एक कच्ची शराब पकड़ी गई, 20 लीटर एक और एक जगह फिर और शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई। इस तरह से लगातार इस क्षेत्र में जो पथरी नाले के क्षेत्र में जो गाँव हैं सहदेवपुर, पीतपुर, डेरा कलाल और से लेकर वहाँ पर फूलगढ़, पथरी और सुभाषगढ़ तक, इसमें हमेशा जो है एक खतरे की स्थिति बनी रहती है और जंगल का क्षेत्र है। भट्टियाँ लगातार जितनी भट्टियाँ नष्ट कर दी जाए और जो जहरीली शराब की किसी तरह की कोई घटना भी ना घट सके। हो क्या रहा है कि ये जो शराब बनाने का ये है गतिविधियाँ हैं, वो सुदूर जंगल के क्षेत्र में वो लोग संपादित करते हैं, तो ज़्यादातर टीम पहुँचने के पहले पैदल टीमें जाती हैं तो अभी फरार हो जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में हमने भी पकड़ा भी है, बाइक में पकड़ा है सप्लाई करते हुए, गाड़ियों में पकड़ा है, घरों के भी छापे पड़ते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रहे हैं। संबंधित धाराओं में उनको बराबर जो है जेल भी भेजा जा रहा है। तो कभी कभी हो रहा है कि जो पूरा एक नेटवर्क है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पा रहा है, जिसको हम पिछले साल में देखा जाए तो 250 से अधिक लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, कच्ची शराब की बात कर रहा हूँ। और यही प्रयास है कि किसी तरीके से कोई जहरीली शराब या कोई इस तरह की का उत्पादन और वितरण ना हो पाए, यही कोशिश जारी रखें। इस तक अभियान चलता रहेगा लगातार, और इस अभियान के बाद भी हम लगातार हमारा तो कच्ची शराब के विरुद्ध हम अभियान को बंद नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में पानी की बरसात और बारिश। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।